बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हाज़िर हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग जो है, असल में आप लोगों को तो पता ही है, काफ़ी दिन से थोड़ा बिज़ी भी थी और थोड़ी परेशान भी थी। तो असल में ये व्लॉग जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमारे घर में महफ़िल मिलाद हुई थी, यानी 11वीं शरीफ और हुसैन का अकीक़ा भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये उसी का व्लॉग है और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, अभी भी हूँ टेंशन में। तो सबसे पहले तो जितने भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सबका वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत उनका थैंक करती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए हैं मुझे। तो सबसे पहले तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कीजिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ आप देख रहे थे कि जैसे कि बच्चे जो इंजॉय कर रहे थे बकरे के साथ, क्योंकि हुसैन का कीका था तो उसके लिए ही हवाले से हम ये लेकर आए थे बकरा। तो मैं उन दिनों मैंने बड़े शौक़ से ये व्लॉग बनाया था कि मैं अपलोड करूँगी, लेकिन मैं इतनी बिज़ी हो गई कि पूरा वीक चला गया। बस इसी वजह से हुसैन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चे अभी मसरूफ़ थे, बस बकरे के साथ ही इंजॉय कर रहे थे। इस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि हुसैन के क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम लोग सुबह के वक्त उठे, पहले हुसैन के लिए बकरा लेकर आए, फिर हुसैन का मतलब है फ़ीवर जा ही नहीं रहा था, तो फिर टेस्ट भी करवाया। तो अभी मैं यहाँ यही बता रही थी आप लोगों को, सब टेस्ट कराया तो फिर रात तक रिपोर्ट्स आई थी हुसैन की, तब पता चला था कि हुसैन को टाइफाइड है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी फिर मैं। और एक तरफ घर में जो है महफ़िल की भी तैयारी हो रही थी, 11वीं शरीफ की भी। तो बहरहाल कोई मसला नहीं था, फिर डॉक्टर को दिखाया तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। बस आप लोगों की दुआएं हैं, दुआएं कीजिएगा आप। और कि हुसैन और मतलब ये है कि अब तो काफ़ी ठीक है, जल्द से जल्द और जो उनके बेहतर हो जाए वो। आमीन। तो यहाँ मैं आप लोगों को अपनी जो है तैयारियाँ दिखा रही थी। तो यहाँ जो है मैं घर में मीठा बनाना था ज़र्दा, तो उसका सामान वगैरह भी लेकर आई थी। और ये सारा काम मैंने बहुत टेंशन में करा, क्योंकि एक तरफ ये ज़रूरी भी थी महफ़िल भी, क्योंकि एक टाइम होता है, जिसे एक होता है कि पूरा मंथ है 11वीं शरीफ का, तो वो ख़त्म होने को था। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि ये इसी टाइमिंग में होनी थी महफ़िल घर में। तो क्योंकि हुसैन का तो पता ही नहीं लग रहा था क्या प्रॉब्लम है, बुखार ही था सिर्फ। जब टेस्ट आया तो वो हमारे जिस दिन महफ़िल थी उस दिन रात में ही टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, तो फिर पता चला था कि इन्हें टाइफाइड है। तो बहरहाल मैं यहाँ सामान वगैरह परचेज़ करके लेके आई थी। मीठा जो है घर में ही बनाया था हमने, बाकी जो है हमने फिर मटन पुलाव बिरयानी बनवाई थी बाहर से। और यहाँ जो है मैं कौरमे की तैयारी भी करी थी 11वीं शरीफ की फ़ातिहा के लिए, तो मैंने घर में कौरमा और ज़र्दा बनाया था। बाकी जो हुसैन का अकीक़ा था उसके लिए हमने मटन पुलाव बिरयानी बनवाई थी बाहर से। तो अभी भी काफ़ी टेंशन में हूँ, और इस वक्त जब मैं अपनी ये अभी समझ लें वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, थोड़ा सा मेरा दिल हल्का होगा। और आप लोग भी प्लीज़ दुआएं करें इस वक्त, जो हम लोग अभी टेंशन में, हमारी जल्द से जल्द ये टेंशन ख़त्म हो जाए। हुसैन तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन अभी ये कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है अम्मी के साथ। फ़िलहाल अभी उनको लेकर गए हैं डॉक्टर के यहाँ, उनके टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं और अभी पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो उसी वजह से तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट में आऊँ, आपको बताऊँ। सब लोग दुआ करें प्लीज़, जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए अम्मी की भी। तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने सोचा कि एक यही ज़रिया है कि मैं आप लोगों को भी अपडेट करूँ और बताऊँ कि मैं क्यों इतनी परेशान हूँ और मसरूफ़ हूँ। मैं तकरीबन मतलब है अपने लग के कोई प्रॉपर रेगुलर वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही, इसी वजह से। और शायद मैं कुछ दिन और ना वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ मैं आपको यही दिखा रही थी कि बस मैंने कौरमे के लिए जो है यहाँ पे प्याज फ्राई कर ली थी, और कौरमा घर में ही बनाया था, बहुत ही मज़े का कौरमा बना था। तो होता है कभी कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसमें इंसान को यही होता है कि बस हिम्मत रखनी चाहिए और उन जो परेशानियों से जो है डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो अभी मे भी इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है हम पे। तो अच्छे बुरे सभी दिन आते हैं। तो ये अभी उसे एक ही टेंशन से निकले ही थे कि मैं अम्मी की टेंशन आ गई है।
तो अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द से जल्द बेहतर हो जाएगा वो भी, आमीन। तो यहाँ ये जो है हुसैन, अभी सुबह का वक्त था, हुसैन के अकीक़े का दिन था, ये फ्राइडे का दिन था। तो बस ये जा रहा था बकरा काटने के लिए, सुबह ही आ गए थे वो बकरा काटने वाले, तो हुसैन भी उठ के बैठ गए। तो इस वक्त जो है हुसैन मतलब ये समझ लिया अभी बुखार ही का उतरा ही था, तो फिर ये अभी थोड़े खड़े हुए नज़र आ रहे थे। तो वो बकरे के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, अपने घूम रहे थे, बस तबीयत ख़राब में ये सब कुछ चलता रहा ऐसा। तो उसके बाद जो है फिर कटवा दिया था, तो फिर अभी देख लें आप, यहाँ पर ये घूम रहे हैं लेकर, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत टेंशन में थी मैं हुसैन की तरफ से, बच्चों की तकलीफ़ तो देखी नहीं जाती, हम बड़ों को तकलीफ़ हो जाए तो हमसे फिर भी बर्दाश्त हो लेती है, हम मुँह से कह लेते हैं, बच्चे तो कह भी नहीं पाते ना। तो इस वजह से हम ज़्यादा टेंशन में आए हुए थे, बस माशाल्लाह खैर अब तो बेहतर है। तो इस वजह से कोई दिल ही नहीं कर रहा था वीडियोज़ वगैरह भी कोई अपलोड करने का। बस एक शाज़िया आपी आई थी, तो मैंने वो वीडियो अपलोड की थी अपनी, तो वो भी शाज़िया आपी ने खुद वीडियो बनाई थी घर में, तो वो मैंने अपलोड कर दी थी बीच में। तो आज मेरा दिल नहीं माना, मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ बात करूं और आप लोगों को बताऊं कि मैं क्यों रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैं परेशान भी हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, अभी लाइफ होता है ऐसा। बहरहाल हिम्मत तो बहुत है इन सब चीज़ों को फेस करने की, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी आजमाइश होती है और हमें चाहिए इन आजमाइशों में पूरा उतरना है हमने। तो बाहर अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जो अभी नीचे आ गए थे, तो हुसैन भी साथ नीचे आए कि मुझे भी लेके चले, बकरा कटेगा, मैंने भी देखना है। तो फिर वो देखा भी नहीं उन्होंने, डर के चले गए थे। यहाँ भी मेरे हस्बैंड जो है हकीके की दुआ पढ़ रहे थे हुसैन की। तो हमने एक ही बकरा किया था, क्योंकि हमने मालूम कर लिया था कि कर सकते हैं। मैंने जो है मतलब मुफ्ती साहब हैं बड़े, तो उनसे मालूम करा था, तो वो कह रहे थे कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बकरा ले लें, आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने दो छोटे लेने की बजाय एक ही बड़ा ले लिया था थोड़ा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, वरना काफ़ी लोग ये बात सोचेंगे कि लड़कों में तो दो होता है, तो यहाँ एक क्यों कर रही हैं। तो हमने इस वजह से एक करा था। अगर आज कोई बात करने में कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकल जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे पता है मैं कितनी मतलब है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा मैं करूँ वीडियो अपलोड, थोड़ा दिल हल्का होगा, बात करूँगी आप लोगों से, कमेंट आएंगे आपके अच्छे अच्छे, तो मुझे भी हौसला मिलेगा उन चीज़ों उनसे। तो यहाँ मैं आपको यही दिखा रही थी, ये देखें अब शाम का वक्त हो चुका था, ये यानी कि दिन में तैयारियाँ चल रही थी घर में, सारी मैंने तैयारी की थी महफ़िल की, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला घर में। साल में एक दफ़ा में ये महफ़िल ज़रूर हमारे यहाँ होती है, हर साल ही होती है। तो 11वीं शरीफ की महफ़िल तो लाजमी लाजमी हम लोग करते हैं, और काफ़ी अचानक हुआ था ये भी, क्योंकि हो नहीं पा रहा था, कोई मिलाद पढ़ने के लिए अरेंज नहीं हो रही थी कोरोना की वजह से, काफ़ी लोग मतलब अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने तो छोड़ दिया था अल्लाह ताला पे कि देखते हैं हमारे नसीब में होगी तो हो जाएगी महफ़िल। तो अचानक ही अरेंजमेंट हो गया, तो मैं आपको यही दिखा रही थी सारी तैयारियां जो मैंने की थी महफ़िल की घर में। तो साफ़ सफाई वगैरह की, और एहतमाम होता है कंप्लीट अच्छी तरीके से ऐसी चीज़ों का, तो पहले से ही लगना पड़ता है सारे कामों में। तो यहाँ जो है मैं साथ साथ जो है खाने की भी तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने कौरमा ख़ुद बनाया था, और जो ज़र्दा है यानी कि जो हम लोग बनाते हैं ज़र्दा, हमारा बहुत स्पेशल बनता है, यानी कि हम मोतिया ज़र्दा कहते हैं उसे। तो मेरी सास ने बनाया था और बहुत मज़े का बना था ज़र्दा, बहुत अच्छा बना था। तो बस महफ़िल ही थी, तो फिर शाम में जो है फिर हुसैन का पता चल गया था, तो फिर बस उसके बाद तो फिर मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ या कुछ करूँ। उसके बाद से फिर जो है सारा दिन जो है हुसैन की ट्रीटमेंट में निकल गए, डेली जाना होता था उसे, इनके इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे। 5 दिन हुसैन के इंजेक्शन यानी कि ड्रिप में डल के लगे। और यहाँ मैं आपको ये दिखाई थी मेरी सास जो है मतलब जो ज़्यादा है वो बना रही थी, तो हमने भी बना लिया है और अभी ये खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी जो सास है वो ज़र्दा बना रही थी, तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। उस वक्त वो बन चुका था, तो आपने देखा कितना प्यारा लग रहा था,
कलरफुल सा यम्मी यम्मी सा ज़र्दा। तो यहाँ जो है ये बच्चे और ना मेरे हस्बैंड मतलब ये साउंड सिस्टम की जो सेटिंग करवा रहे थे, कमरे में लगवा रहे थे महफिल मिलाद के लिए। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो हमारा सिलसिला है, शर्फ़ी सिलसिला, जो हमारे पीर साहब हैं और उनके जो हैं वालिद साहब हैं, तो वही मैं दिखा रही थी। हमारा सिलसिला है यानी कि अशरफ़ी है, और जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते तो प्लीज़ वो अवॉइड करिएगा। तो बस अब यहाँ तैयारियाँ तकरीबन हो चुकी थी महफ़िल की। उसके बाद फिर शाम में महफ़िल हुई है, माशाल्लाह बहुत सुकून मिला घर में, बहुत रौनक हुई है इससे। तो वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगी आगे, आप लोग सुनिएगा खुद ही। तो यहाँ जो है महफ़िल से पहले हम लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, तो वो यहीं पर ही मेरी सिस्टर आ गई थी, तो सब लोग मतलब अपनी पढ़ाई वगैरह करने लग गए थे। तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये मेरी सिस्टर है छोटी, यानी कि ये मुझसे छोटी सिस्टर है, मैरिड है ये। तो मैं उन्हीं की वीडियो बनाई थी। मैंने कहा चलो जिसको वीडियो बनवानी है बनवा ले तो वो आ जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वीडियो वगैरह बनवाने में। और यहाँ मैं अपनी अम्मी को भी आपको दिखाऊंगी अभी। असल में हुसैन का अकीक़ा था ना, तो उस खुशी में जो है ना हुसैन के लिए सब मतलब हार फूल वगैरह लेकर आए थे और मिठाई वगैरह। तो वो अम्मी हुसैन को हार पहनाने लगी थी, तो वो बहुत रो रहा था, यानी कि रोता रहा है सारे टाइम जितने घर में महफिल रही है ना। तो वो अपने पापा की गोद में रहे हैं बिल्कुल, और मतलब बहुत चिड़चिड़ी तबीयत हो गई थी हुसैन की। तो बस इसी चक्कर में सारी जो है घर में जो महफिल थी इसी तरह से हुई है। यहाँ ही देख सकते हैं आप, अम्मी है ये हुसैन को दे रही हैं अम्मी मिठाई वगैरह, और अम्मी ने हुसैन को एनवलप दे रही थी कि ले लो, अपने लिए शॉपिंग कर लेना, लेकर नहीं आ पाई कुछ अर्जेंट में, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया ना। तो अम्मी मतलब है कुछ दिन से ही अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके बाद से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। तो शुगर पेशेंट भी है। तो मैं अम्मी से ये कह रही अम्मी मुझे जल्दी हार डलवा लो, हार डलवा लो मैंने कहा अम्मी रुक जाओ, थोड़ी सी वीडियो बनवा लो आप अपनी पहले। तो यहाँ जो है ये मैं आपको यही दिखा रही थी कि सब हार लेकर आए थे और मिठाई वगैरह लेकर आए थे सब। होता है खुशी जो होती है तो घर में लेकर आते हैं फिर ऐसे ही, और एनवलप वगैरह दिए थे सब ने। तो आप लोग दुआ कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसी ज़रिए थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा प्लीज़, और मैं भी सबको दुआ में याद रखूँगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जो है सब अभी जो है पढ़ाई कर रहे थे इस वक्त, यानी कि मिलाद से पहले, महफिल से पहले पढ़ाई की थी, उसके बाद महफिल शुरू हुई थी। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। कोई मैंने जब जा पुकारा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा सब सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा सरकार हो सरकार जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो लेना है सो ले लो। है सल्ले अला पुकारो। तो यही थी आज की वीडियो, आपने सुनी महफिल अनात हो रही थी। तो यहाँ जो है महफिल के बाद जो है फिर खाना वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, फिर मेरा दिल नहीं करा, हुसैन की वजह से ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ आप देख सकते हैं बस हम लोग के यही था मतलब ये जो हमने खाना का बनाया था, यानी कि महफिल में, और हुसैन के अकीक़े का भी, यानी कि कौरमा ज़र्दा। और ये रात का वक्त था, कोई 1 बजे का वक्त था, सब चले गए थे। तो फिर मैंने सारा काम वगैरह करके बहुत थक गई थी, घर भी यानी कि काफ़ी गंदा हो गया था, यानी कि काम वगैरह से फारिग होके फिर हम लोग सब खाना खाने बैठे थे। एक तरफ हुसैन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हुसैन की वजह से दिल बहुत परेशान था। तो प्लीज़ आप लोग दुआ में याद रखिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब पता नहीं कब वीडियो अपलोड होगी, मुझे कब टाइम मिलेगा, कब मैं रिलैक्स हो पाऊँगी। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मैं जल्द से जल्द दोबारा व्लॉग अपलोड करूँगी। तो इजाज़त चाहती हूँ मैं आप लोगों से, मैं भी सबको दुआ में याद रखूँगी, आप भी याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।